इल्म के बगैर कोई पीर फकीर नहीं बन सकता। आजकल लोग लिबास पहन लेते हैं, बाल बड़े बड़े रखा लिए, लाल पीला पहन लिए, बस समझो फकीर हुई गया। ऐसे फकीर बाबा शैतान के खिलौना होते, खिलौना। शैतान उनको जिस तरफ चाहता लेके चला जाता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। यकीन है नाजरीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। नाजरीन आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूँ, जो मुफ्ती रफ़ीक आलम खन्नापुरी साहब क़िबला की है। यकीनन आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और हज़रत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिल करके हज़रत के बयान को समाअत करते हैं। की जिंदगी देखो, हजरत गौस को दर्जा क्यों मिला? एक जमाना गुजर गया, तकरीबन 1000 साल गुजर गए, लेकिन आज भी गौस पाक के मानने वाले दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। क्यों? उन्होंने तो ये किताब नहीं पढ़ी थी, बल्कि खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा। मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ताला ने मुझे कुतुब बना दिया। इल्म के बगैर कोई पीर फकीर नहीं बन सकता। आजकल लोग लिबास पहन लेते हैं, बाल बड़े बड़े रखा लिए, लाल पीला पहन लिए, बस समझो फकीर हुई गया। ऐसे फकीर बाबा शैतान के खिलौना होते, खिलौना। शैतान उनको जिस तरफ चाहता लेके चला जाता। इल्म के बगैर फकीरी नहीं आ सकती। गौसे पाक पीर भी थे और इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े मुफ्ती थे कि आज किसी मदरसे में, दारुल इफ्ता में मसला लेकर जाओ, मुफ्ती साहब को दो तो कहते हैं 1 हफ्ता के बाद आना, कि 1 हफ्ता मुझे मौका दो, मैं किताबों को पढ़ूंगा, तलाश करूंगा, फिर हवाला दे के लिखूंगा। लेकिन गौसे पाक इतने बड़े मुफ्ती थे कि जैसे कोई इस्तिफ्ता लेके पहुंचता तो गौसे पाक टाइम नहीं बताते, बल्कि बरजस्ता फौरन लिख देते। पता चला बगैर इल्म के कोई पीर हो ही नहीं सकता। लेकिन आजकल पीरों की कमी नहीं, जहां देखो वहीं पीर। पीर को रोशन ज़मीर होना चाहिए, मुरीद के दिल पर उसकी हुकूमत होनी चाहिए। अभी एक पीर हैं, बहुत पीर हैं भी, अल्लाह वाले हैं, ऐसा नहीं है। एक पीर हैं बिलगिराम शरीफ में, सैयद ओवैसे मुस्तफ़ा साहब। आजकल हमका लोगन कोई नजराना दे तो हम लोग खुश हैं, चाहे जहां से लेके आओ, चाहे चुराए के लावा हो, दे हमका बस। लेकिन सैयद ओवैसे मुस्तफ़ा साहब एक मौलाना साहब गए मिलने के लिए और अपने लिए दुआ करवाई। दुआ करवाने के बाद जेब में हाथ डाला और 500 के 4 नोट निकाले और हजरत को पेश किया, 2000 रुपया। सोचा कि हजरत और दुआ देंगे, लेकिन वो रोशन ज़मीर थे हैं। उन्होंने फरमाया, मौलाना पैसा जेब में रखो अपने, और मदरसे का चंदा मत खाया करो। हजरत ने बरजस्ता फरमा दिया कि पैसा जेब में रखो मौलाना, मदरसे का चंदा ना खाया करो। मौलाना कहते मेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई कि इनको कैसे मालूम हुआ? मौलाना कहते हैं मैं मदरसा चलाता था तो खाने कहाँ जाता, उसी में से खाता भी था, लेकिन जब हजरत ने फरमाया तो मैंने कमेटी से कहे कि अपनी तनख्वाह बंधवा ली, फिर वही तनख्वाह लेता हूँ, उसी से अपनी ज़रूरियात पूरी करता हूँ, बाकी मदरसे का एक पैसा मैंने हराम समझ लिया अपने लिए। तो पीर रोशन ज़मीर होना चाहिए। तो गौसे पाक ने इल्म हासिल किया तो इतने बड़े पीर बन गए। इल्म बहुत ज़रूरी है।
तो जलसे में दीनी इल्म हासिल होता है। बहुत से लोग कहते हैं अरे लोग अमल नहीं करते हैं, जलसा कराने से क्या फ़ायदा। तो हम लोग आते हैं तकरीर करने, आप जलसा सुनने आते हो, हमारा काम सुनाना है, आपका काम सुनना है और हिदायत देना खुदा का काम है। बोलो, हिदायत देना खुदा का काम है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 या 2,24,000 नबियों को दुनिया में भेजा, किस लिए? सुनाने ही के लिए भेजा था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरे नबी की मदद फरमाई और ईमान नहीं लाए, तो आखिरी दम तक अल्लाह के रसूल कोशिश में लगे रहे कि मेरे चचा ने मेरे साथ बड़ा एहसान किया, काश ये इस्लाम कबूल कर लेते तो जहन्नम से बच जाते। बड़ी कोशिश की और गमगीन भी रहते थे कि मेरे चचा मेरी दावत को कबूल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल गमगीन भी रहते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नादिल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ नबी तुम जिसे चाहते हो उसे हिदायत नहीं दे सकते। तुम जिसे चाहे तो हिदायत नहीं दे सकते। तुम्हारा काम था रास्ता बताना, हिदायत देना मेरा काम है। खुदा फरमाता हिदायत देना मेरा काम है। तो हमारा आपका काम है सुनना सुनाना और दिलों को बदलना, ये खुदा का काम है। अल्लाह चाहेगा दिल बदल देगा। ढकेरवा नानकार जलसा हुआ बहुत बड़ा। सुबह जब मौलाना लोगों को भेजने चले तो एक बोलेरो में हम भी थे, एक मौलाना रिसिया मोड़ के थे और कई मौलाना थे। तो रिसिया मोड़ के मौलाना ने कहा कि अगर कोई हमको हमारे बराबर पैसा दे तब भी हम जलसे में नहीं जाएंगे। क्या फ़ायदा जलसे में जाने से, लोग अमल नहीं करते। तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, दाढ़ी रखाए हुए था, कहा था कि मौलाना क्या बक रहे हो, ये मेरे चेहरे पे जो दाढ़ी है ये खन्नापुरी की तकरीर की देन है। हाँ। इनकी तकरीर से मैंने चेहरे पे दाढ़ी रखाई, वरना मैं बेहद बिगड़ा हुआ था। तो कौन कब हिदायत पा जाए ये खुदा ही जानता है। सरावस्ती में बाप और बेटे में मुकदमा चल रहा था। बाप और बेटे के दरमियान मुकदमा चल रहा था। एक तकरीर मेरी उसने सुनी हज़रत माद इब्ने जबल की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, माद इब्ने जबल तुमको यमन का गवर्नर बनाया जा रहा है, लेकिन ऐ माद इब्ने जबल गवर्नर तो बन रहे हो, लेकिन एक बात का याद रखना, ला तौक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की ना फरमानी कभी न करना। वही नमरा कान तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, अगर तुम्हारे माँ बाप हुक्म दे दें कि बीवी को तलाक दे दो तो तलाक दे देना। अगर तुम्हारे माँ बाप कह दें जायदाद छोड़ दो, जायदाद में हाथ न लगाना तो न लगाना। माँ बाप की ना फरमानी कभी न करना। इसीलिए हदीस पाक में नबी उमामता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू उमामा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यग़फिरु कुल्ल ज़ुनूब, बेशक अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर देगा, हर गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, इल्ला उक़ूक़ल वालिदैन, मगर माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। हज भी कर लो, खाने काबा में तौबा कर लो, लेकिन अगर माँ बाप की नाफरमानी किया है तो जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे खुदा तुम्हारी उस गलती को माफ़ नहीं करेगा।
वीडियो बंद कर दीजिए यार, फिलहाल वीडियो बंद कर दीजिए।